नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक की सुर्खियां। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज परवेज अंसारी की, जिसको एटीएस ने मुत्तकीपुर से एक तरीके से डिटेन करके पूछताछ लगातार जारी है। और ऐसे में दूसरी तरफ उसकी बहन शाहिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने जांच में पाया है कि 6 बड़े बड़े कीपैड मोबाइल मिले हैं, जिनसे वह कम्युनिकेशन करता था, बातचीत करता था लोगों से। और यही वजह है कि वो साफ तौर से इस पूरे मसले को लेकर एटीएस ने गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले को लेकर एटीएस ने जब छानबीन की तो यहाँ पर उसके पास पासपोर्ट भी बरामद हुआ है, जो कि तुर्की का वीज़ा लगा हुआ है। यानी कि साफ होता है कि तुर्की का वीज़ा लगा होने की वजह से उसने हैंडलर से भी संबंध थे। इन दोनों के बीच में बातचीत भी होती थी। डॉक्टर शाहीन लालबाग की रहने वाली है और मुत्तकीपुर बड़ियाव थाना क्षेत्र का रहने वाला है डॉक्टर परवेज। एटीएस अब जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस ने छानबीन की है उसमें कई तरीके के अहम सुराग भी मिले हैं। ये तो साफ है कि एटीएस इस पूरे मामले को जांच कर रही है। दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे खबर पे, जो है उत्तर प्रदेश से ही, और जहां पर समाजवादी पार्टी अब पूरे अपना एसआईआर को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है, जिसमें एसआईआर जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो चालू हो गई है, उसको लेकर उसके जो प्रभारी हैं वो अब हर मोहल्ले मोहल्ले जगह जगह जा रहे हैं और वहां जाकर पूरी तरीके से एसआईआर के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि उनका नाम किसी तरीके से कटना ना पाए। यहाँ तक अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि किसी तरीके से आधार कार्ड का भी ना किया जाना चाहिए, आधार कार्ड को भी वैल्यू दी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों के नाम ना कट सके। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को ये ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के जरिए जो ये रिवीजन हो रहा है उसमें कई लोगों के नाम कट सकते हैं और वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इन प्रभारियों को भी अब लगा दिया गया है, जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। और इस पूरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोगों को लगा दिया है, अपने लोगों को वहां पर पहुंचा दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुड़ी हुई है पूरी तरीके से साइबर पर कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट के मामले आते हैं उनको लेकर यूपी पुलिस ने एक अलग से कैंपेन शुरू किया। उसके साथ साथ में एक कॉल सेंटर शुरू किया है, जिससे कि ये साबित हो सके कि वहाँ पर लोग जब मदद के लिए पहुंचे तो उनकी तत्काल सुरक्षा दी जा सके और इसके साथ साथ उनको तत्काल रिलीफ दिया सके, क्योंकि बहुत से मामलों पर पुलिस सुनवाई नहीं करती है। इसको लेकर लखनऊ के इस कॉल सेंटर में जैसे ही 24 घंटे के अंदर आपका रिडक्शन पैसा होता है, साइबर से संपर्क करने के बाद आप वहां पर जाकर पूरी तरीके से पुलिस की मदद ले सकते हैं और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये साफ तौर से जाहिर होता है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं यूपी पुलिस अब सतर्क हो गई है और अपने साथ साथ साइबर सेल को भी एक्टिव किया है, जिससे कि लोग को आसानी से मदद मिल सके और लोग पूरी तरीके से वहां तक पहुंच सके। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुड़ी हुई है अयोध्या से। अयोध्या में जिस तरीके से हैंडलर यानी कि आतंकवादी कह सकते हैं जो गतिविधियां हुई, ब्लास्ट हुए, उसके बाद से कई ऐसे जो उनके खुफिया एजेंट थे वो संपर्क में थे और अयोध्या पर भी निशाने पे थी कहीं ना कहीं। इसी वजह से वहाँ की सिक्योरिटी को अब पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके कई ऐसे जो खुफिया स्लीपर सेल थे वो अयोध्या भी रेकी करने पहुंचे थे, इस बात की जानकारी मिली है। तो ऐसे में एटीएस अब उस दिशा में भी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्त में आना चाहिए जो कि इस तरीके के उत्तर प्रदेश में मौजूद होकर रेकी कर रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और एटीएस और जम्मू एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और कई लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस और यूपी एटीएस भी अलर्ट हो गई है और इस पूरे मामले को जांच करके आगे की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पूरी तरीके से जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद एजेंसियां अलग अलग जगह पहुंचती हैं और इस तरीके की कार्रवाइयां और एक्शन आगे बढ़ाती हैं, जिसमें एटीएस की ये कार्रवाई भी बड़ी अहम मानी जा रही है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। और इसमें एटीएस कई लोगों को
गिरफ्तार भी कर रही है, साथ साथ कई हैंडलर्स के बारे में भी पता कर रही है। तो आज के लिए यूपी तक में खबरों में इतना ही, और आप लगातार देखते रहिए सुर्खियाँ।